नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2020 को हुए हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उसमें जो जीके क्वेश्चंस दिए आज पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। मैथ्स का लेवल कैसा रहा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, यानी जो पैटर्न है एकदम सिमिलर फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ से आइडिया लगाइए और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। और दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जितने क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हैं उतने क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ बिल्कुल सटीक हों और सही हों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो आप मैच कीजिएगा क्वेश्चंस क्या एक्चुअल में वो आए थे या नहीं आए थे। अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, क्योंकि ये जो डाटा हमने लिया है वो आप ही लोगों से लिया है, तो उसमें भी गलती हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर कोई लगा कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल आज पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा करके सिर्फ टाइप करना है @the_final_touch। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा आज क्या पूछा गया था। दोस्तों जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 2001 से 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो परसेंटेज चेंज जो आया था वो कितने परसेंट का आया था, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है दोस्तों। तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि राइटर ऑफ द जो बुक है कौन सी, मालगुडी डेज, ठीक है। मालगुडी डेज जो बुक है उसके राइटर कौन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन था वो था जोगफाल कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देख लेना है कि जोगफाल कहाँ पे है और किस नदी पे है, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था। ओके, अगला क्वेश्चन जो था वो था आपका 6 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल पूछा था राइट ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो अकबरनामा बुक है उसके राइटर कौन है। अकबरनामा जो बुक है उसके राइटर कौन है। दोस्तों इसके राइटर हैं अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो है इसके राइटर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग आया था उसमें इंडिया की रैंक क्या रही, ठीक है। जो इंडेक्स आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, ठीक है। और रिसेंट जो आया है उसके बारे में बात किया था। अगला क्वेश्चन जो था वो था कि आर्टिकल 335 किससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो था कि शाहजहां का जो शासन काल था वह कब से कब तक का था, ठीक है दोस्तों। यानी कि मुगल के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए 2 क्वेश्चंस मुगल से दिख गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 का साहित्य का नोबेल किसे मिला था। पीटर हैंडके को मिला था, ठीक है। पीटर हैंडके को। दोस्तों 2020 का नहीं पूछा है, 2019 का पूछा है। मतलब ये कि जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह हो गए ना 2019 वाले भी आपको एक बार देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो समुद्रगुप्त थे उनके जो दरबारी कवि कोर्ट पोएट थे वह कौन थे। दोस्तों वो थे हरिसेन, हरिसेन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हो गया। अगला क्वेश्चन था कि जो नीति आयोग होती है उसके वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसके वाइस चेयरमैन पूछा था आपसे। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके जो चेयरमैन होते हैं वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वह हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था कि इब्ने बतूता कहाँ से था, यानी कि इब्ने बतूता किस देश से आए थे। तो ये आए थे मोरक्को से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों कि जो 2019 के बेस्ट वनडे प्लेयर कौन घोषित किए गए, ठीक है। यानी बेस्ट वनडे जो वनडे क्रिकेट होता है उसके ओडीआई जो क्रिकेट होता है उसके बेस्ट प्लेयर कौन घोषित किए गए, ठीक है। तो वो घोषित किए गए थे भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है। तो बंगाल के पार्टीशन के टाइम जो 1905 में हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड
करजन थे उस टाइम भारत के वायसराय। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था वो था कि आपका पीएम मुद्रा शिशु लोन जो है उसके अंतर्गत कितना रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है उसके राइटर कौन थे। ठीक है, 19th नंबर क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम पूछा था। फिर जो 20वां क्वेश्चन था वह था अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि किस किस दिन वो स्टार्ट हुआ था। दोस्तों एक चीज़ आपने इतने क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस याद हों, आपको आपने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और उसको भी हम आगे इंक्लूड करेंगे ताकि आने वाले जो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प मिल सके और एनटीपीसी में अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप उनको कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों देखिए 2019 से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद मुगल से आ रहे हैं, उसके बाद आपका जो एंशिएंट इंडिया है उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बुक एंड राइटर से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, राइटर ऑफ मालगुडी डेज, उसके बाद आपका राइटर ऑफ अकबरनामा, उसके बाद जो यहाँ आ गया राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। तो 3 क्वेश्चंस तो आपको बुक एंड ऑथर से ही मिल गए, तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। दोस्तों ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।